पाकिस्तानियों को क्या लोगे तुम। अभी वो ट्रम्प क्या बोल रहा है, बगराम एयरपोर्ट हमने बहुत गलती करी थी, बाइडेन ने छोड़ के चला गया, हार के सलेंडर करके छोड़ के चला गया। मैं होता तो बगराम नहीं छोड़ता। चाइना वहीं से परमाणु बम विस्फोट कर रहा है, वहां से 1 घंटे का टाइम है, लेकिन अब छोड़ करके ट्रम्प पछता रहा है कि बाइडेन का नाम ले रहा है, ट्रम्प प्लान बना रहा है। फिर ये पाकिस्तान को चढ़ा करके फिर ये अफगानिस्तान को तो मरवा कर रहेगा। कौन है ये पाकिस्तान मरवा के रहेगा? ये कभी तो पाड़ने में उसी के साथ गया था, सोवियत संघ के साथ गया था। ये सोवियत संघ के साथ में अफगानिस्तान किस लिए गया था? पाकिस्तान और अमेरिका की वजह से। इसको क्या मिला? उनको भगा करके क्या मिला? और अब अमेरिका को भगवा दिया, दौड़ा दिया। अब फिर क्या मिला? पाकिस्तान को मिलता कुछ नहीं है, फिर वापिस जूते मिलते हैं। अब हमारे पत्रकार तो ये बैठ जाते हैं इनसे बात करने के लिए, ये सीधे मुंह बात नहीं करते। हमारे जैसे को चैनल में बैठाओ, इनकी करें ऐसी की तैसी, इनको याद दिलाएं कि हम कैसे जीते थे, कैसे हम टेबल पर हार गए बैठ करके। युद्ध तो हम जीत जाते हैं, लेकिन हमारी राजनीति की जो इच्छा शक्ति है ना, जो हमारे लीडरान हुक्मरान बोलते हैं ना, वो जनरल बख्शी की तरह बोले, वो भी अब उर्दू भाषा में बोलने लग गए हुक्मरान। कभी इंग्लिश में बोलते बोलते थूक वखेर देते रहे, तू इंडिया की सोच ले भाई। हो जनरल बख्शी, वो का ध्यान साहब, वो शंकर प्रसाद, वो दयाल साहब, वो दत्ता साहब, मैं कईयों के नाम जानता हूँ। इन मीर जाफर से चंदों को ले लो जो हिंदुस्तान में है, अमेरिका को छोड़ दो, उसको तो हम घुमा देंगे। तुमने नहीं घुमाया, तुम्हारी नौकरी चाकरी में तुम्हारे को एक गोली चलाने का तुम्हारे को मौका नहीं मिला, और तुम आकर के नेशनल टीवी पे हिंदुस्तान को अमेरिका, इजराइल, चाइना, पाकिस्तान, अरे रूस क्या समझाओगे? युद्ध लड़े हैं ना, उनसे पूछो। जो शहीद हुए ना, उनसे पूछो। जिंदे शहीद सैनिक देंगे तुम्हारे को, 3-3 देंगे, एक परिवार से 3-3 देंगे। वो बोलेंगे कब्रों से, तुम नहीं बोल सकते। कॉफी पीवो और 5,000 रुपये तुम्हारे को दे देते, इनकी टीआरपी बढ़ जाती है। और हिंदुस्तान के आने वाली जो ये जैन जी बोलते हो ना, टीनेज, इसको सच्चा इतिहास बताओ। आगे हिंदुस्तान की माँ चौथी है इन नेताओं ने, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान क्या यार, अमेरिका क्या यार? हमारे साथ में तो करता कौन है तुम्हारे को नहीं पता, उसी के गुण गाते हो जो तुम्हारे सपोर्ट मारता है, बोला दूसरा भी ले ले, लगाते हो ना ऑफिस में, है हिम्मत उतार के फोटो बाहर रख दोगे। अगे हमारे काम का ही नहीं है ये नेता। अरे ये नेता, ये दादा, ये संत, ये महात्मा, ये युद्ध जिताएंगे क्या? सैनिकों के मुराव डाउन करने के लिए, तुम थप्पड़ खाने के लिए पहले महात्मा गांधी को ऑफिस में लगाते हो, उसको उसकी चश्मा दिखाते हो, बोला मेरी हटाओ इसकी लगाओ, बोले उधर देख ले। अरे हम तो सुभाष चंद्र बोस की तरफ देखते हैं, गांधी की तरफ नहीं देखते हैं, समझ गए? हम चंद्रशेखर को मूंछ की अंटी लगाते हुए देखते हैं, मूंछ को अंटी लगाते हुए को देखते, मूंछ कटे हुए को नहीं देखते। हम तो भगत सिंह को देखते हैं, तुम्हारी 3 फोटो में देखता हूं मैं। फिर बाद में तो आयरन लेडी आ जाती है, चाचा भी आ जाता है, महात्मा भी आ जाता है, फिर लाइन लगा देते हैं। ये फौज को भी भ्रंडल्ला बढ़ाते हैं हिंदुस्तान के अंदर हिजड़ा। क्यों? इनकी कमाई बंद हो जाए। अगर सैनिक मुंह खोल दे तो पाकिस्तान के अंदर बोला, अगर जवान बनना है तो पाकिस्तान में जाओ, और अफसर बनना है तो हिंदुस्तान में आओ। माँ चोत देंगे हिंदुस्तान की अफसर और उधर जवान। मोर्चा छोड़ देते हैं यार जवान, वहां देख लो यार 100%। वो माँ चोत इनके अंडर कमांड आएंगे ही नहीं। उनको मालूम है हमारे भ्रष्टाचारी अफसर है, पूरा देश चलाते हैं, वो लड़ेंगे क्या? अरे बलूचों के साथ भग लेते हैं, वो अफगानिस्तानियों के साथ भग लेते हैं। कभी लड़ते हुए देखा है इनको? भगते हुए देखा होगा, लड़ते हुए नहीं देखा। 93,000 सैनिक बंद करे थे, 58 बंद कर रखे।
आज तक चक्की पीस रहे। तुम्हारी गांड में दम नहीं है, निकाल लो वो जनरल विशेषज्ञ। कभी बात करते हो? नहीं करते हो। 71-65 की युद्ध की ओरिजिनलिटी नहीं बताते हो ना। अगर तुमने 20,000 सैनिकों की गर्दन काट दी थी युद्ध जीतने के बाद में, रिवार्ड देते ही गर्दन काटते। चलो एक बार काट दी थी, देश गरीब हो गया था, तुम्हारे पास खाने का इनको रोटियों का पैसा नहीं था, हिंदुस्तान के जवानों की रोटियों का पैसा नहीं था तुम्हें, तो काट दी, कोई बात नहीं। फिर 71 में के माचो दाने के लिए बुलाया था उनको, फिर बोलेगा रिजर्व भेजा था हमने, जरूरत के हिसाब से भेजा था। चलो मान लिया तुम्हारी बात। फिर 71 में युद्ध जीत के दिया तो माचो दाने के लिए, फिर उनको मजदूरी के लिए भेजा था। ये हिंदुस्तानी हो बहन के लंडो, खा लो, घोटाला करो, अगस्ता वेस्टलैंड करो, बोफोर्स करो, जीप घोटाला करो। कितने घोटाले हुए हैं हिंदुस्तान में, कितने बड़े बड़े, साला कोई पकड़ा गया है क्या? और आजकल भी नहीं पकड़ा जाएगा, और आगे रोता रहेगा बहन जो हिंदुस्तानी, क्या करेगा? हिंदुस्तानी रोता रहेगा, जवान क्या करेगा? बहन चोत कमीण कुत्ते हैं साले। आज़ाद हुआ ही नहीं हिंदुस्तान, माँ चौथ अंग्रेजों का राज चल रहा है। फाइल साला लोगे ना तब तुम्हारे को पता लगेगा फाइलों में क्या है। तुम्हारी कारनामे है ना, काले कारनामे दबा रखी है हमने। ये हम हिंदुस्तान के लिए कमा के रखे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये ट्रेजरी में रखना बहन चौथ। ये मर्डर तो 4 कर दिया, ये साले फिर मर्डर करेंगे, ये फिर मर्डर करेंगे। लेकिन देखते हैं अभी इनको अब के कौन सा मर्डर करते हैं। 4 तो मैंने देख लिया इनका। लेकिन हिंदुस्तान का सैनिक सच बोलेगा, तुम्हारे कंट्रोल कमांड में नहीं आएगा। ये हिंदुस्तान जानेगा ना तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम ये बोलते हैं कि देर हो जाएगी। साले लूट लोगे हिंदुस्तान को तुम, गद्दारों, इसके टुकड़े करवाते हो कि बहन चोद। तुम घुसपैठिए साले, खुद बुलाते हो, खुद अपने बहन जो घर में सुलाते हो, अफसर मैच में उसको फुफ्फा जीजा बना के रखते हो। तो हिंदुस्तान के सैनिक के माथ उदाएंगे। नहीं इनकी माँ की जो तो ये आ जाए बॉर्डर से। अरे हमारे खुले हाथ कर दे तो ये आ जाए हिंदुस्तान में। ये साला हमारे कैंपों में घुसा दिया। अरे मेरी डायरी पढ़ ले मैं पढ़ाता हूँ। मदर चौथ को इसको पकड़ा था बहन के लंड को। एक मैं तो सोता ये पकड़ना है, इन जवानों को बोलता हूँ ना पकड़ोगे, वो पकड़ा था ना अभी, वो एक शंकराचार्य को पकड़ा था ना, तो क्या हंगामा हो गया देख लो। उसने क्या कदर किया था, बैरिकेड तोड़ रहा था। हमारी ड्यूटियाँ होती है, फिर ये गुंडागर्दी करते हैं तो बोलता है ये पकड़ दिया, तुम्हारे पकड़ दिया। इस हिस्ट्री को पढ़ लोगे ना तो ये ग्राउंड में पकड़ा गया है, ये घर में पकड़ा गया है मादर चौथ। वो अनिल कामले DIG ब्रिगेडियर बोलता हूँ, वो बहन का लंड आता नहीं है। वो महाराष्ट्र में कहाँ हिजड़ा, महाराष्ट्र में हिजड़े तो मैं तो समझा नहीं था, साले नपुसंक पैदा होते हैं। वो तो शिवाजी धरती पुत्र है, धरती पुत्र बोलते हैं, धरती पकड़ बोलते हैं शिवाजी महाराज के। लेकिन ये साला गंडवा कहाँ पैदा हो गया महाराष्ट्र के अंदर। वो 120 जवान आए थे वो महाराष्ट्र से घूमने के लिए, हमारे वो पुलवामा आ रहे, वो बोलते हैं हम हर साल आते हैं। अरे इसको लाओ ना साले को, कमीने कुत्ते को मरवाने वालों को। ये जवानों को मारने वाला तो साला महाराष्ट्र में बैठा है। वहाँ साले दूसरे स्टेटों को थप्पड़ मारते हैं और दूसरे स्टेटों की माँ चौथ ये गर्दन काटने वालों को छुपाते हैं। हिंदुस्तान में लाओ ना, तुम मर्द बनते हो तो महाराष्ट्रीयन बनते हो। और तो मैं सरेआम बोल रहा हूँ, इसका नाम है अनिल कांबले, और ये भरनी बिलासपुर पेंडारी रहा हुआ है। उससे पता करो, मेरे से पता मत करो। ये मादर चौथ अब कहाँ रह रहा है, कहीं साला पड़ा होगा स्विमिंग पूल में, साले कीड़े पड़ रहे होंगे बहन के लंड के। तो इसकी बीबी के पास, सर इसके पास जो मेरी धरोहर है ना वो दिला दो, मर्द कहलाओगे, नहीं तो सालो हिजड़ा ही रहोगे, हिजड़े ही। देख लेना, बुला लो इसको, CGO में बुला लो, वो हमारा DG बुला ले। वो तो टाइम है कि नहीं बुलाए तो मीडिया पत्रकार है, ये तो बुला ले, सच्चाई तो जान ले। साला विदेशों की सच्चाई, ये पत्रकार ही विदेशों का, हमारे को क्या लेना देना। हमारे पास कम नहीं है। जब नहीं थे ना पेटेंट टैंक तो बाबा रात अमेरिका छोड़ करके आ गया था। यहाँ पेटेंट टैंक की गोली बना दी थी, वीर अब्दुल हमीद ने गांड मार दी थी वो पेटेंट टैंक की। तुम्हारे को नहीं पता, अकेले बंदे ने 9 तोड़ दिए थे बहन चौथ, स्नाइपर शूटर। सॉरी चौथ ले, अभी कितना टैंक घुसाता है बॉर्डर पे। अरे अकेले को बैठाओ, तुम्हारी माँ चौथ दूंगा कामले, ओ ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, तुम्हारी माँ चौथ दूंगा, मरूंगा जब तक।
बहन के लंडो नहीं, हिंदुस्तान के सामने आ जाओ, मर्द बन के आओ रे। तुम्हारी माँ का चौथो मर्द बनते हो ना, बाढ़ के तार के अंदर मर्द बनते हो। बहन के लोड़ो, तुम्हारी कलम है ना पावर, वो तुम्हारी माँ तो देगी साढ़े। कहाँ से आए, जेनियो से बढ़ के आए हो भोसड़ी के, मेरे को मालूम है।